नमस्कार। आज के एक बहुत ही खूबसूरत से दिन में आप सभी का ढेर सारा स्वागत, ढेर सारा अभिनंदन। सावन माह के सोमवार की आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आज एक डिश तैयार हो रही है हमारी रसोई में, हमारे किचन में। पिंड आलू के पत्तों के पतिउड़, पकौड़े भी कह सकते हैं, पतिउड़ भी कह सकते हैं। तो उसको मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। हमारा पारंपरिक भोजन है ये, पिंड आलू के पत्ते, जो कि आजकल घरों में हो ही रखे हैं। और ये धो लिए हमने बहुत ही अच्छे करके, क्योंकि अगर ये गंदे रहेंगे, इसमें स्मेल वगैरह भी चिपके रहते हैं, तो साफ से धो देने हैं भी है। तो बैटर है हमारा आटा है ये। इसमें हमने नमक, मिर्च, हल्दी और सुंदर सा बैटर हमने तैयार कर लिया है। अपने स्वाद अनुसार आप नमक, मिर्च, मसाले कम ज़्यादा जैसा भी खाते हैं उस हिसाब से इसको तैयार कर लीजिएगा। साथ में हमने ये डंठल भी तोड़ दिए हैं, पत्ते साफ सुथरे भी ये हो गए हैं। अब बेलन से बिल्कुल प्लेन करेंगे इनको, एक एक करके सारे पत्ते हम प्लेन कर देंगे। सारे पत्ते हमने प्लेन कर दिए हैं। अब लगभग सारे पत्ते हमारे प्लेन हो चुके हैं ना, ठीक है। अब हो गई है बैटर लगाने की तैयारी। कुछ इस तरह से इन पत्तों में हम बैटर लगाते हैं। इस तरह से इनमें बैटर लगाना है, इनको मोड़ते जाना है। हम सभी पत्तों पे बैटर लगा देते हैं। बैटर लगा के फिर ये कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे, मोड़ फोड़ कर देंगे। ये बढ़िया से उनमें हमारे सारे पत्ते पे बैटर लग चुका है। और उसके बाद हमने ये एक परात में सब यहाँ पे इकट्ठे कर दिए हैं। कढ़ाई पे रखा है। तो यदि आपके पास वैसे क्या बोलते हैं इनको बनाने के लिए, अगर किसी के पास मोमो जो बनाने का होता है बर्तन, वो हो तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से भी हम लोग उसको बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वही हमको चाहिए मोमो बनाने का सेट चाहिए उसी में बनेगा। ऐसे करके भी हम स्टीम से इसको पका सकते हैं ना। ये जो स्टीम की व्यवस्था करने के लिए ये छन्नी लगा दी है। दोस्तों, अंदर चल रही है पतिउड़ बनने की तैयारी। और बाहर का मौसम कुछ इस तरह से है। सावन के महीने में सभी जगह हरा ही हरा, दिन भर झुमझुमी बारिश और बादल मानो कि हमारे मुंह पे आके कह रहे हों कि मौसम का लुत्फ़ लो। तो चलिए फिर, पानी बॉयल करने को रखा है, हो गया होगा। किचन की तरफ, अपनी रसोई की तरफ चलते हैं। का है, एक आध सेकंड और रखेंगे, हम रखना शुरू कर देंगे। बड़े तरीके से रखना है इनको, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये हम लोग मार्केट का अनाप शनाप बना के खाते हैं, खिलाते हैं बच्चों को भी, लेकिन मेरे कहने पे कभी आप घर में ये इसको बना के ट्राई कीजिएगा। पिंड आलू के पत्तों के पतिउड़ ये पकौड़े भी बना सकते हैं कटिंग करके, लेकिन आज हमने ये लपेट करके बैटर वो करके इस तरह से बनाया। तो देख रहे हैं, ये परात से हमने ऊपर ढक दिया। परात फिट नहीं आ रही तो हम थाली रखते हैं इसके ऊपर ना। इस तरह से ये कुछ हो गए हैं। और हमने इसको दूसरी साइड भी पलट दिया, जिससे इनको स्टीम दोनों साइड अच्छे से जिससे पक जाए ना ये। तो कुछ इस तरह से इनका कलर निखर के आया है। इस तरह से हमारे ये पतिउड़, इनको गढ़ वाली मोमोज भी आप कह सकते हैं, हो गए हैं। अब इनकी की जा रही है कटिंग। कटिंग में पीस आपको छोटे बड़े जैसे चाहिए आप उस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। बड़ा पीस चाहिए, जितना छोटा चाहिए आप उस हिसाब से इनको कटिंग कीजिएगा। और घर में बनने वाले मोमो, हमारे गढ़ वाली मोमो भी आप इसको कह सकते हैं, टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी हैं। तो ना हो, झुमझुमी बारिश से मतलब है सावन के महीने से। सावन का महीना तो चलिए दूसरी बात है, लेकिन मौसम कुछ ऐसा हो कि ये चीज़ें पच भी जाएं, तो आप भी अपने बच्चों को बना के खिला सकते हैं। बच्चे हैं, ऑफिस जाने वाले हैं, तो उनके पास छुट्टी कभी नहीं होता ऐसी चीज़ को खाने के लिए। तो कटिंग भी हो गई है। अब हम इसमें देते हैं तड़का। तो चलिए तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए भी हमने लहसुन वगैरह तो आज हम इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि व्रत हैं सभी के। तो इधर से हमने ये मिर्ची कट कर ली है और थोड़ा जख्या का तड़का इसमें दे देंगे, और सरसों के तेल में जख्या मिर्ची का तड़का। तो चलिए देते हैं। तो तेल कढ़ाई में डाल दिया है, 2 शिफ्ट में करेंगे इसलिए हमने कम ही तेल डाला है। जख्या, हरी मिर्चा, पतिउड़,
डीप फ्राई भी नहीं है, बस इनको डालते जाएंगे फिर ना ऐसे पलटते हैं। तो कुछ इस तरह से बन के तैयार हो रहे हैं। तो अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि कच्चापन सा है तो आप अलग पलट के इनको तैयार कर सकते हैं। क्या पता है लाची बोलेंगे। कुछ इस तरह से हमारे पतिउड़ बन करके तैयार हो गए हैं। अब कैमरे में ये कैसे लग रहे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बने बहुत स्वादिष्ट है। और एक खा करके देखती हूँ। इस गुड़िया का तो व्रत है लेकिन मैं खा लेती हूँ, और सच में बहुत स्वादिष्ट बने हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिना आलू के पत्तों के पतिउड़ है ये। हमारा पारंपरिक खान पान जिसको कहते हैं। और अगर आप खाने पीने के बहुत शौकीन हैं तो चटनी बनाइए उसके साथ। जैसे पकोड़े आप लोग खाते हैं तो उस तरह से भी खा सकते हैं इनको। चाय बनाइए, चाय के साथ बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो धन्यवाद। लेते हैं अब इन पकौड़ों का आनंद, पकौड़ों का आनंद। थैंक यू।